नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम में लक्ष्मण। और आज हम बात करने जा रहे हैं जेबी केसेस के अध्यक्ष जयराम महतो के संबंध में। बताया जा रहा है कि जयराम महतो जब नामांकन करने के लिए बोकारो पहुंचे तो उन्हें 2022 के एक पुराने केस में पुलिस ने गिरफ्तारी की सूचना दी। हालांकि जयराम महतो उसको लेकर के लगातार कहते रहे कि नामांकन के बाद जो सभा हमारी है, सभा होने के बाद हम आपकी गिरफ्तारी दे सकते हैं। हुआ भी यही। नामांकन के बाद उन्होंने सभा किया। सभा के बाद एकाएक जयराम महतो कहीं गायब हो गए। हालांकि अभी तक पुलिस उसे ढूंढती रह गई, लेकिन अभी तक जयराम महतो का पता नहीं चल पाया है। और कई बार उन्होंने सभा भी किया, प्रत्येक शेड्यूल की तरह से उन्होंने कार्यक्रम किया, लेकिन पुलिस ने वहां उन्हें नहीं ढूंढी। क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई जो नामांकन के बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई? और अभी जयराम महतो कहाँ, इसे कोई पता नहीं है। हमारे साथ इन सारे बातों को बात करने के लिए जमुआ विधानसभा के प्रभारी रोहित दास है, जो जेबी केसेस के फाउंडर मेंबर है। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मामला है और किस तरह से आप इन मामलों को देख रहे हैं। रोहित जी, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है और आपके तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से जोहार, नमस्कार। ये बातें सामने आ रही है कि नामांकन के बाद जयराम महतो गायब हो गए हैं, अभी तक वो कहीं नजर नहीं आ रहे। पुलिस भी उन्हें ढूंढ रही है। आम जो उनका कार्यकर्ता है या उनका नेता है, वो भी उनके भाषण को सुनने के लिए आतुर है, पता नहीं चल पा रहा है। एक चीज तो कहेंगे, सबसे पहले हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे सुप्रीमो जो है सो गायब नहीं हुए हैं। और उस दिन वो बोले भी थे कि बोल हम सरेंडर करेंगे, हम गिरफ्तारी देंगे। लेकिन नॉमिनेशन के बाद इतना उहापोह हुआ और लीगल टीम से एडवाइजरी के लिए जब उस समय वो अपना भाषण दिए, अपना वक्तव्य दिए, उसके बाद फिर लीगल टीम के लोग, एडवाइजरी टीम का जो लोग थे, उनसे मंतव्य मिलाने के बाद वो बोले कि अभी हम सरेंडर नहीं करेंगे या अभी हम गिरफ्तारी नहीं देंगे, बाद में देंगे। क्योंकि वहाँ लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा था और भीड़ कुछ भी कर सकता था, उग्र हो सकता था, इसीलिए जो है सो उस समय नहीं दिया गया। और दूसरा चीज था कि उनका जो 3 सेट में पहले नामांकन किए थे और वो चौथा सेट में भी नामांकन करना चाह रहे थे, तो सारा प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ही उस दिन जो है सो अपना वो गिरफ्तारी नहीं दिए थे। अभी जो है सो उन्हें एक नोटिस भेजा गया है कि जितने भी उनके प्रस्तावक है प्रमाण पत्र के साथ वो पहुंचे, या फिर अगर नहीं समय पहुंचते तो उनकी नामांकन भी रद्द किया जा सकता है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, नामांकन रद्द करने और नामांकन नहीं कराने का ये जो झारखंड सरकार का जो अभी इशारे पर जो काम हो रहा है, भले अभी चुनाव का टाइम है, आचार संहिता लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी डीलिंग इन लोग का चल रहा है। ये धमकी जो देते हैं वो गलत है। हम पूछते हैं कि जब वो नामांकन कराने गए थे तो उनका प्रस्तावक उनके साथ थे, क्या उस समय वो लोग वहां हस्ताक्षर नहीं करवाए उनके प्रस्तावकों से? क्या उनके सामने प्रस्तावक लोग हस्ताक्षर नहीं किया? और यदि सामने हस्ताक्षर यदि कर रहे थे प्रस्तावक, तो फिर उसमें संदेहास्पद बात कहाँ से आता है? लेकिन ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज लोकतंत्र खतरे में है। नॉमिनेशन जो करवाए हैं वो नॉमिनेशन को कैसे रद्द किया जाए, इस फिराक में कुछ जगह पड़ा है हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के बारे में। और हमारे अभी जो उपाध्यक्ष जी जो नॉमिनेशन कराने गए थे, देवेंद्र नाथ महतो, उनको नॉमिनेशन करने से पहले ही उनको गिरफ्तारी कर लिया गया। आज आप देखे होंगे, समाचार के माध्यम से आप सुने होंगे, देखे होंगे। तो ये झारखंड में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसका हम लोग निंदा करते हैं। अभी जैसे एक बात सामने और आ रही है कि अब जयराम महतो का नामांकन रद्द है, होना तय है। उसके बाद एक महिला है, वो गिरिडीह से चुनाव लड़ने के लिए अब मजबूर है, क्योंकि अगर कहीं जयराम महतो का नामांकन रद्द हो जाता है तो जयराम महतो ने जो लगातार मेहनत किया है, लगातार जो परिश्रम किया है, वो कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता और उनके जो नेता है, वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो चाहे जो भी, वो साइड हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या लगता है कि जयराम महतो अगर कहीं नामांकन रद्द होता है तो किसी दूसरे उम्मीदवार को उम्मीदवारी वहां देनी चाहिए? देखिए, एक चीज कहेंगे कि हम लोग जो है सो साफ स्वच्छ तरीके से राजनीति करना चाह रहे थे और जनता के बीच राजनीति कर भी रहे थे। लेकिन जो पुराने स्थापित नेता हैं, उनका जो है सो आज कुर्सी छीनते देख करके वो जो है सो तरह तरह का षड्यंत्र रच करके और इस तरह का काम कर रहे हैं। तो बैकअप के तौर पर हो सकता है
निर्णय लिया जा रहा है कि नॉमिनेशन अभी 6 तारीख तक लास्ट डेट है, वहां 7 तारीख को बुलाया गया है वहां पर हमारे प्रस्तावकों को, जयराम दा के प्रस्तावकों को, तो बैकअप के तौर पर नॉमिनेशन करा के रखा जाएगा। यदि ये लोग ऐसा हथकंडा अपनाते हैं तो हमारे पास प्लान बी रहेगा उसके लिए आगे। नहीं, कई अभी पता चला है कि कितने लोगों पर एफआईआर हुआ है, नामजद कितने हैं, उसके बाद कई हजार लोग हैं जिन पर अज्ञात एफआईआर हुआ है। क्या जो नामांकन करवाने जाएंगे उन पर भी मामला दर्ज हुआ होगा, या उनके साथ भी वही हो सकता है जो जयराम महतो को ढूंढ रहा है, या फिर देवेंद्र महतो के साथ हुआ है? झारखंड में अभी कुछ भी हो सकता है। झारखंड में ये लोग सत्ता के लिए इतना ज्यादा ललायित है, ये लोग जो सत्ता में रह चुके हैं, ये लोग को लगता है कि हमसे सत्ता दूर ना चला जाए, इसलिए कुछ भी हो सकता है। आज देखिए 50 लोगों पर हम एक चीज कह देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि 50 लोगों पर ज्ञात रूप से नामजद एफआईआर हुआ है और 15,000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर हुआ है। क्या माने कोई कितना बड़ा अनर्थ काम किया जा रहा था उस दिन 1 मई को वहां पर बोकारो में? आखिर इतना ज्यादा लोगों पर, अज्ञात लोगों पर केस करने का मंशा क्या था? यही कि जो नॉमिनेशन कराएंगे, चाहे उनके जो समर्थक कुछ बढ़ चढ़ करके बात करेंगे, उनको हम लोग जेल में डालेंगे। ये तो आपातकाल से भी बुरा स्थिति झारखंड में लग रहा है, अभी कर दिया जा रहा है। हम पूछते हैं, अभी एक ताजा उदाहरण देंगे। हमारे कोडरमा लोकसभा के प्रत्याशी मनोज यादव जी है। मनोज दा को 2 तारीख को नॉमिनेशन कराना था और 2 तारीख को नॉमिनेशन से के तैयारी के कारण वो 1 तारीख को नॉमिनेशन में नहीं गए थे जयराम दा का। लेकिन जो 50 ज्ञात लोगों पर जो एफआईआर हुआ है उसमें एक मनोज दा पर भी है, जबकि मनोज दा वहां पर गए नहीं थे। तो क्या कहिएगा, ये तो अघोषित आपातकाल है झारखंड के लिए। और यहाँ के जो बेरोजगार युवा है, जो यहाँ के किसान मजदूर हैं, यहाँ के जो मेहनत का मजदूर हैं, वो चीज इस चीज को देख रहे हैं कि क्या हथकंडा यहाँ के राजनीतिज्ञ अपना रहे हैं, और इसका मुंह तोड़ जवाब वो लोग देंगे। अभी चुनाव जैसे झारखंड का नहीं हो रहा है, ये लोकसभा का चुनाव है, केंद्र का चुनाव है, ऐसे में झारखंड सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं उसका मतलब क्या है? देखिए, इसमें झारखंड सरकार ही खाली दोषी नहीं है। झारखंड सरकार के साथ साथ जो अभी जैसे कि एक रिपोर्ट आया था कि गिरिडीह का जो सीट है वो ये दोनों से खिसक गया है, दोनों के हाथ से निकल गया, निर्दलीय उम्मीदवार अभी वहां जीत रहे हैं। और ये रिपोर्ट जब गया केंद्र के पास भी, तो इसमें उसका भी तो समर्थन है। अभी देखिए, एक चीज कहेंगे, दुर्भाग्य हम कहेंगे कि आवेदन जो है अभी वायरल हुआ है, एगो कामेश्वर पासवान जी के नाम से एक आवेदन वायरल हुआ है कि गिरफ्तार किया जाए। हम पूछते हैं, एक दलित को जो अगवा दिया गया है इस चीज में, बीजेपी के यदि वही मंशा है तो काहे ना आप फ्रंट होकर के काम किए? एक दलित आदमी को अगवा देते हैं और बदनाम कराते हैं, उनसे आवेदन लिखवा करके कि गिरफ्तार किया जाए। यदि वही मंशा था, वहां आजसू चुनाव लड़ रही थी, आजसू को बोलना चाहिए था, लेकिन उसको न बोल करके और एक दलित व्यक्ति को अगवा करके और दुरुपयोग कर दिया गया है। दलित व्यक्ति को माने दुरुपयोग कर रहा है ये लोग। वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के ही मेंबर है। हाँ, यही इसीलिए तो कह रहे हैं कि इसमें आप जो क्वेश्चन किए कि इसमें केंद्र सरकार का क्या रोल है, तो भारतीय जनता पार्टी का ही वो मेंबर है जो आवेदन लिखा है कि जयराम महतो को गिरफ्तार किया जाए। तो इसमें संलिप्तता सबका, वो लोग जान रहे हैं कि एक नया उदाहरण पेश कर रहा है राजनीति में जयराम महतो और उसका पूरा टीम, तो क्यों इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए? उसको कैसे रोकें, इस पर जो है सो पूरा सबको, जब कुर्सी छीनने का बात आता है तो वो लोग सब एकजुट हो जा रहे हैं, अभी जो हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी जयराम महतो से किन्हें खतरा था? वहां 3 को लगातार जो है एक ही समुदाय के लोग उम्मीदवार है। जयराम महतो है, सीपी चौधरी है, और एक और है मथुरा महतो जी। वो तीनों एक ही समुदाय से लोग हैं। क्या लग रहा था कि किन्हें उनसे खतरा था, किनकी कुर्सी यहाँ से खिसकने की उम्मीद थी? जैसे एक चीज कहेंगे कि पहला बात तो है जो वर्तमान में वहां सांसद है, पहला चीज तो उनका था। और दूसरे में मथुरा महतो जी भी कहीं ना कहीं उनको भी डर सता रहा था, इसीलिए ये मिली भगत से दोनों जन मिल करके ये षड्यंत्र रचे। अब ऐसे इनको जब तक साइड नहीं करिएगा तब तक हम दोनों में से आगे नहीं आएंगे। जो स्थापित नेता अपने आप को मानता है, उनका कुर्सी जाने का डर लगता है, तो फिर वही लोग इस तरह का हथकंडा अपनाते हैं। नहीं, लेकिन जयराम महतो का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे इस केस की जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हलफनामा भरा जाता है, उसमें एफिडेविट जब लगाया जाता है, तो उसमें
जयराम महतो का सिग्नेचर भी है, हस्ताक्षर है, बावजूद वो मना कर रहे हैं। देखिए ऐसा बात नहीं है, उनको वो ही बोले हैं, वहां पर सब कोई थे, हम लोग भी सुने हैं बात को, हम लोग भी थे, तो वो बार बार ये बात बोल रहे हैं कि हमको इसका खबर, जैसे 30 अप्रैल को 30 अप्रैल को नामांकन था आपका हजारीबाग लोकसभा में, हमारे नेता संजय मेहता जी का, संजय मेहता जी के नामांकन में वो गए हुए थे और वहां नामांकन करा करके वो वापस आ रहे थे। तो रात को लगभग 7-8 बजे के बीच में उनको कॉल गया कि आपका एक केस बचा हुआ है। तब रात को वो जाने कि हाँ, एक केस हमारे पर है, जबकि जितना उनके ऊपर केस था, सभी थाना का, जहां जहां आंदोलन हुआ था, सभी थाना का केस को खंगाल करके, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी था सबको देख करके सब में बेल ले लिया गया था। मात्र सिर्फ यही एक केस था जिसमें बेल नहीं लिया गया था, जबकि वो ना ऑनलाइन दिख रहा था ना ऑफलाइन दिख रहा था। 2 साल का केस था, आप एक बार भी नोटिस नहीं भेजे हैं उनको, आप एक बार भी जो है गिरफ्तारी से पहले होता है 41A के तहत उस पर एक्शन लिया जाता है, आप 41A के तहत भी नोटिस नहीं भेज रहे हैं और आप उनको गिरफ्तार करने एक ही बार चल जा रहे हैं। ऐसा कि मैंने उससे पहले क्या जयराम दा कहीं फील्ड में नहीं थे, वो अंडरग्राउंड तो थे नहीं, डेली सभाएं सब जगह हो रहा था। आप चतरा के नामांकन में जयराम दा गए हुए थे, हजारीबाग के नामांकन में जयराम दा गए हुए थे, प्रत्येक नामांकन में तो घूम रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो छुपे हैं। यहाँ गिरिडीह में जन आशीर्वाद सभाएं कर रहे हैं, बार बार वो यात्राएं पर लगे हुए हैं। तो उस समय क्यों नहीं जयराम दा को गिरफ्तार किया गया? आप जब जयराम दा जब नॉमिनेशन कराने जाते हैं उसी समय क्यों गिरफ्तार करते हैं? इसका माने है कि आप किन्हीं के इशारे पर काम कर रहे हैं। अभी जैसे राजनीतिक दल के जो नेता है, 2 उम्मीदवार है अभी गिरिडीह लोकसभा में, या फिर अन्य विपक्षी दलों के द्वारा ये ही कहा जा रहा है कि जयराम महतो भूमिगत हो गए हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, भूमिगत नहीं हुए। उस दिन भी पुलिस वहां जो है सो लगभग हजारों की संख्या में पुलिस भी वहां मैंने खड़े थे और सबके सामने यही बोल के दिया, मैंने वहां से निकले कि हम गिरफ्तारी अभी नहीं देंगे, हमारा नामांकन मैंने कुछ प्रक्रिया बाकी था, बोला अभी हम नहीं देंगे, बाद में देंगे। और हकीकत है कि यदि उस दिन यदि गिरफ्तारी दे दिए रहते तो वहां लाखों संख्या में उनके समर्थक थे जो कुछ भी कर सकते थे, मैंने स्थिति कुछ भी विकराल स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, इसीलिए सूझबूझ के तहत उस दिन गिरफ्तारी नहीं दिया गया था। और दूसरा चीज है कि लीगल कैसे इसको हैंडल करें, इसका जांच पड़ताल हो रहा है और संभवतः इसका रिजल्ट आज कुछ ना कुछ निकलेगा। जब जयराम महतो को नोटिस देके बुलाया गया है, उस दिन जब वो पहुंचेंगे तो क्या लगता है कि उन्हें उस दिन गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उस दिन पहुंचेंगे ही नहीं? नहीं, पहुंचेंगे, उससे पहले ही हमला के मैंने कुछ स्टेप लिया जा रहा है। सभी केंद्रीय टीम के लोग और लीगल एडवाइजरी टीम के लोग जितने हैं सब मिल करके डिसीजन ले रहे हैं, उससे पहले ही स्टेप कुछ लिया जाएगा। एक और अभी जेबी केसेस के ही नेताओं पर टारगेट क्यों किया जा रहा है, चाहे वो जयराम महतो हो, रिजवान क्रांतिकारी हो या फिर देवेंद्र नाथ महतो हो? देखिए, झारखंड में एक नई राजनीति शुरू हुआ था, जिसके कारण ही पुराने लोग को बौखलाहट में ऐसा स्टेप ले रहे हैं। लेकिन उन लोगों को, तमाम लोगों को कह देना चाहते हैं कि जो झारखंड में जेबी केसेस को नष्ट कर देना चाहते हैं, आज जेबी केसेस जयराम महतो एक विचारधारा के रूप में जन जन तक पहुंच चुके हैं और जनता पर, सभी जनता अब जेबी केसेस के साथ है। हमारे कैंडिडेट को सभी को जनता जिताएंगे और जरूरत पड़ा तो हम लोग आने वाला समय में यदि यही रवैया रहा सरकार का, तो हम लोग पूरे झारखंड में जेल भरो आंदोलन करेंगे और हम यहाँ की जनता चुप नहीं बैठने जा रही है। यदि सब खेल जो यहाँ का सरकार खेल रहा है, सारा खेल यहाँ की जनता देख रही है। अगर जयराम जवाब यहाँ की जनता देगी। अगर जयराम महतो नहीं सामने आते हैं तो क्या लगता है कि वो चुनाव को किस तरह से हैंडल करेंगे? नहीं, सामने कैसे नहीं आएंगे, एकदम सामने आएंगे। देखिए, हम पहले भी बोला और फिर बोल रहे हैं कि वो जो है सो लीगली एडवाइजरी टीम के साथ हैं और माने क्या सही स्टेप होगा हम लोगों का, इसी का निर्णय हो रहा है और बहुत जल्द इसका रिजल्ट आप लोगों को देखने मिलेगा। तो ये रोहित जी थे जो जमुआ विधानसभा के प्रभारी हैं और जेबी केसेस के फाउंडर में। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जयराम महतो लापता नहीं हुए हैं, जयराम महतो जल्द ही जनता के बीच में आएंगे और उन प्रशासन को समक्ष भी जयराम महतो जल्द ही आएंगे। जो उन्हें नोटिस दिया गया है समय पर हाजिर होने का, निश्चित तौर पर जयराम महतो हाजिर होंगे। जयराम महतो ने कोई अपराध नहीं किया है, जयराम महतो ने जनता की लड़ाई लड़ी है और क्या आंदोलनकारियों को आंदोलन करने का अधिकार इस राज्य में नहीं है? अगर नहीं है
तो कहीं ना कहीं राजनीति को दबाने का प्रयास, आंदोलनकारियों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हम अगली कड़ी में आपको और कोई भी नई वीडियो आपको साथ में लेके आते हैं। तब तक के लिए जोहार।